Hi guys, this is Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to you guys about, mainly I guess there are medicos who are watching me. So medicos or maybe any other field that you are in, whoever you are, we all get into our jobs that we are not realizing what we really want to do, what really gives us mental peace, what really inspires us. So. The video is just for you all. So I just wanted to tell you because some of you, whoever is my subscriber, must have watched my Luffy wala video and I'm kind of really inspired by him right now. तो उसी से इंस्पायर होके मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने तो एक नया चैनल भी स्टार्ट कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड अनदर चैनल कॉल्ड लूमी रोग, जिसको फॉलो करना हो कर लेना. तो वो मैंने चैनल बना लिया है फॉर माई सेल्फ कि बियॉन्ड द जॉब ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज इन दिस वीडियो आई सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर. मैं यही देख रही हूँ कि आई टॉक एज अ डॉक्टर. आई एम टॉकिंग टू आई एम कीपिंग दैट इमेज इन माइंड एंड देन आई एम टॉकिंग टू यू. सो वो हटाने के लिए एंड टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू पुट आउट कंटेंट दैट आई वॉन्ट टू, सिंगिंग का हो या कुकिंग का हो या व्लॉग हो. बिकॉज इन दिस चैनल इट काइंड ऑफ फील्स लाइक चीटिंग माई सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ये सारे मेडिकोज हैं, ये इस चीज़ के लिए आए हैं, मेडिकल एडवाइस के लिए आए हैं, उनके करियर के रिलेटेड एडवाइस के लिए आए हैं, या फिर हो सकता है कि आपको मेरी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हो इसलिए आप आए हो. तो आई वॉन्ट टू रियली स्टिक टू दैट ओवर हियर, क्योंकि इतने सारे लोग उसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब किए हैं मुझे. तो आई डोंट फील लाइक डूइंग ऑल ऑफ दोज वीडियोज़, कंटेंट दैट आई वट एवर आई वॉन्ट पुट आउट शुड नॉट बी डन ओवर हियर. दैट इज़ वॉट आई फील ऑनेस्टली. इसलिए मैंने एक अलग ही चैनल बना लिया है उस चीज़ के लिए. बट ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, मैं अपना प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूँ. दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन दिस वीडियो. मैं बस ये बता रही हूँ दैट एक पॉइंट आता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, कि लगता है कि यार ओके वी हैव डन एवरीथिंग, वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग. मैंने भी चलो MBBS कर ली, PG कर ली, माँ बाप जो जो चाहते थे कर लिया. उसके बाद एक पॉइंट ना ऐसा आता है कि यार मुझे क्या चाहिए था, व्हाट डिड आई वांट टू बी डूइंग इन माय लाइफ, ये चीज़ आ जाती है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट टू थिंक कि एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, क्या चीज़ करके आपको सच में खुशी मिल रही है, क्या करके आपको सच में पीस मिल रहा है, क्या करके आपका मेंटल हेल्थ एक्चुअली बेटर हो रहा है. तो ये सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है. आई फील लाइक देयर इज़ अ सीन, I don't know the name of the movie, but there's a scene where there's a teacher actually teaching, and he's actually teaching the students कि यार ये जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ये सारे प्रोफेशंस इसीलिए हैं कि चलो हमें एक स्टेबल जॉब चाहिए, हमें इनकम चाहिए, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम ये सब खुद के लिए प्रोवाइड कर पाए, खाना पीना प्रोवाइड कर पाए. इस सारे चीज़ों के लिए होता है ये सारे प्रोफेशन जो भी है, जो कन्वेंशनल प्रोफेशंस है. बट जो जैसे आप समझो जो आर्ट होता है, आर्ट इन द सेंस या रियल आर्ट वर्क जो आप बोल लो, पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, जो आप बोलो आर्ट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ रियली ह्यूज. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कुड इंक्लूड पोएट्री, ठीक है, इट कुड इंक्लूड some kind of content creation on YouTube. That is also an art. Editing is an art. Editing YouTube videos is also an art. And singing, dancing, और म्यूज़िक बनाना, कंपोज करना, या फिर मे बी क्रिकेट खेलना, हो सकता है कोई और स्पोर्ट्स हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो कुछ भी हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन दी अर्थ, ठीक है, जो हो सकता है हमने एक्सप्लोर भी नहीं की हो. ठीक है, फॉर मी आई थिंक ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ रियली इंट्रीगिंग, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल ज़्यादा नहीं किया है. आई हैव डन माई स्कूल, माई कॉलेज, माई MBBS, माई PG, एवरीथिंग नियर होम. ठीक है, सब कुछ घर के पास होता था. तो आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम होम एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स दैट आई लिव्ड इन माई हॉस्टल फॉर माई PG. वो भी क्योंकि कोविड एरा था तो इसीलिए मैं वहाँ रही थी. तो बहुत कम मेरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल में भी रहने का. और ट्रैवल तो बहुत दूर की बात होती है जब आप घर से ही सब कुछ कर रहे हो. देयर इज़ नॉट मच ट्रैवलिंग इन्वॉल्व जब सब कुछ घर से ही हो रहा है. तो
अगर आप घर से बाहर निकलते, जैसे आई हैव सीन कि जो लोग MBBS के टाइम ही बाहर निकले हैं या PG के टाइम भी जब अगर बाहर निकले हैं, तो इन लोगों को आइडिया होता है ट्रैवलिंग का, वो ट्रैवल करते भी है क्योंकि दे आर इन द हॉस्टल, दे डोंट वांट टू बी सिटिंग इन द हॉस्टल ऑल द टाइम, राइट? तो वो लोग ट्रैवलिंग काफ़ी करते हैं, आजू बाजू के एरियाज़ करते हैं, दूर भी ट्रैवलिंग, जैसे दोस्त बन जाते हैं तो वो पूरे गैंग जाता है, ट्रैवल करता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं स्पेशली फॉर पीपल हु हैव स्टेड इन द हॉस्टल। पर मेरा इतना एक्सपोजर नहीं रहा है, सो ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड I started doing trips, small trips here and there. Like I've been to Andaman, I've been to Vrindavan, not many places still. पर जितना भी मैंने travel किया है, it feels great. It feels like learning something new. I learned some new things with my husband. I did scuba diving, which was really, it was out of the world kind of an experience. It was great. और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, एंड ये जो दूसरी चीज़ मैंने क्या, वो जो वृंदावन में है उधर हमें अदर कुछ और एक्सपीरियंसेस मिले, जिसके बारे में मैं आगे किसी और वीडियो में बात करूँगी शायद। बेसिकली वी गॉट टू सी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, लोग एक्चुअली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, इट्स लाइक वन थिंग वी अंडरस्टूड वॉज, हम लोग अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं, वी आर नॉट, जो होते हैं ना लोग कि एकदम ही अंधभक्त होते हैं जो भगवान के, हम वैसे नहीं हैं। तो वी गॉट टू नो दैट मच अबाउट आवरसेल्व्स। आई थिंक every traveling experience, it kind of opens up some things that you even don't know about yourself. तो ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे अपने बारे में, and even as you keep doing things that you actually love to do, like I've started singing classes, और मैं actually practice करना start करती हूँ, regular practice कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन माई म्यूज़िक टीचर टोल्ड मी कि यार योर सेंस ऑफ म्यूज़िक इज़ रियली गुड, बिकॉज मेरा ऐसा होता है ना कि मैं गलत गा रही हूँ तो मुझे समझ में आता है, एंड वॉट शी टोल्ड मी इज़ मोस्ट पीपल विल नॉट रियलाइज दे आर सिंगिंग रॉन्ग ऑल्सो। तो वो चीज़ है मेरे अंदर कि एक सेंस ऑफ म्यूज़िक है, एक क्या बोलते हैं, एक शायद उसमें टैलेंट मेरा है, जो अगर मैंने बचपन से नर्चर किया होता तो आज कुछ और ही हो सकता था मेरे साथ, बट या सो दैट इज़ व्हाई आई एम गिविंग इट अ गो। वाई नॉट, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन गई हूँ, मेरे पास स्टेबल इनकम है, सो आई एम ऑल्सो डाइविंग इन टू दैट थिंग एज वेल। तो ठीक है, what it's really giving me is I'm not aiming at becoming a full-fledged singer someday. नहीं, मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ। What I'm doing is I'm just trying to explore where I could have been good at, what is really giving me real happiness, what is really क्या बोलूँ मैं, it's actually giving me mental peace, और एक चीज़ मैंने जो स्टार्ट कर दिया, I've started doing yoga, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज ही मुझे पता चली। आई एम डूइंग दैट सात्विक मूवमेंट का जो योगा का कोर्स होता है 21 डे वाला, वो कर रही हूँ। सो आज ही जो क्लास हुआ था आज वाला, तो उसी में उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो भी ऑनलाइन जो भी था, तो उसमें वो जो टीचर हैं वो बता रही थी कि योगा इज़ लाइक वी आर डूइंग वेट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग विद आवर ओन वेट। तो वो ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस होता है। जो जिमिंग होता है, इट इज़ what do you say, it's like kind of a violent thing to do with our body, क्योंकि वही उन्होंने सेम violent word यूज़ किया था, because we are actually using machines, we are using weights from outside, so it is actually violent for our body. तो मुझे तो to be very honest, I feel like yoga is great. मैं यही चीज़ अपने फैमिली वालों को भी बता रही थी कि यार इट्स लाइक हम लोग करते ही हैं कि हम 5-10 दिन करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम कहेंगे कुछ असर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू एक्चुअली हैव दैट टोन्ड बॉडी, टू हैव गुड हेल्थ। टाइम लगता है इन चीज़ों को, ये नहीं कि आप कुछ दिन करोगे और फिर आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इससे भी मुझे बहुत मेंटल पीस मिलता है, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, एंड आई फील लाइक दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन and a better way to connect with yourself. Yoga is a great way to connect with yourself, with your body, कि आपका बॉडी कैसे मूव कर पा रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा है। आप एडजस्ट कर लेते हो, जो पोजेज होते हैं योगा के, आप धीरे धीरे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हो पा रहा है उतना आप मॉडिफाई करके करते हो। तो इट काइंड ऑफ गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, ऑफ हाउ यू आर। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। तो ये सब मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि यार मैं देखो कितनी ग्रेट चीज़ें कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तुम कर क्या रहे हो, मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि यू मस्ट ऑल्सो मे बी
मे बी एट सम पॉइंट इन योर लाइफ कि आपके पास एक स्टेबल इनकम है, आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो. एंड इफ़ यू आर एट दैट पॉइंट इन योर लाइफ, प्लीज़ do what you want. And I would suggest everybody to pay attention to your own self, to your own health, to your own body first. सबसे पहले आपको अपने आप को ही रखना होगा. एंड द रीज़न वाई आई से दिस, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सेल्फिश है, कि ये अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे, ये सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे. मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, कि मैं पेशेंट्स के बारे में नहीं सोच रही हूँ, कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हूँ, कि मैं बेटर डॉक्टर बनने में अपना टाइम नहीं दे रही हूँ. ये कुछ लोग आकर बोल सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं सब चीज़ें. बट आई फील that keeping yourself is really important, because if you are not healthy yourself, if your mind is not healthy yourself, तो आप फिर दूसरे का क्या करोगे? आप जब खुद ही ठीक नहीं हो तो आप किसी और का कुछ नहीं कर सकते हो. दैट इज़ माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. कि आप एक एग्जाम्पल अगर लोगे, जो मैंने खुद ही सोचा है ये चीज़, कि अगर आप समझो, जो एरोप्लेन में हम जब जाते हैं तो हमको बोलते हैं ना कि अगर कुछ दिक्कत आती है, वी लैंड इनटू सम काइंड ऑफ अ क्रैश या समथिंग, तो इमरजेंसी के लिए O2 मास्क आएगा, वो पहन लेना है. एंड वो लोग एक और चीज़ बोलते हैं इस चीज़ में, कि पहले आप अपने खुद का मास्क पहनो, उसके बाद दूसरे को पहनाओ. और यही लाइफ में इट इज़ एप्लीकेबल. आप पहले खुद का देखो, उसके बाद दूसरों का देखो, उसके बाद अपने हस्बैंड का देखो, उसके बाद अपने स्पाउस का देखो, उसके बाद अपने पेरेंट्स का देखो, उसके बाद अपने जिसका भी देखना है उसका देखो. यही मुझे लगता है सही तरीका है लाइफ जीने का. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योर सेल्फ, आई डोंट थिंक यू कैन हेल्प एनी अदर पर्सन इन योर लाइफ. तो मुझे तो यही लगता है, पढ़ाई लिखाई अगर आपने इतनी कर ली है, दैट you can sustain a decent life for yourself. I think it's time you work on yourself. Even if you are done with your MBBS, or even अगर आप इंजीनियर हो, अगर ऐसा कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, तो मुझे लगता है कि यू हैव अर्नड द बेसिक पोटेंशियल ऑफ सर्वाइविंग. ये आपने अर्न कर लिया अपने लिए. तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, एंड अपने आप के ऊपर ध्यान दो. बस मैं ये कहना चाहती थी इस वीडियो में. एंड yeah, that's all. I'll see you for another one.